कई बार पार्टनर को जब हम समझाने की कोशिश करते हैं तो पार्टनर की बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आता है। बार बार उसको समझाते हैं और समझाने के बाद भी जब पार्टनर परेशान हो जाए और हमसे दूर जाने की कोशिश करे तो क्या किया जाए। हम कोशिश करते हैं उसको एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने की, उसको नो कॉन्टैक्ट रूल में लेकर जाते हैं, लेकिन इससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम नो कॉन्टैक्ट रूल में भी चले जाते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे देते हैं और जब कोई भी ट्रिक काम ना करे तो क्या करें। कुछ रास्ता है आपके पास? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसे तरीके जिनसे आप सामने वाले इंसान को वाक़ई में, सच में उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। सच में वो रिलेशनशिप में दोबारा आ जाएगा और उसको एहसास भी होगा। मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारी काउंसलिंग की है। उस काउंसलिंग से मैंने बहुत सारी नॉलेज भी इकट्ठी की है। कम से भी कम मैंने 4000 लोगों की काउंसलिंग की है, जिस काउंसलिंग से मुझे लगा है कि साइलेंट ट्रीटमेंट सच में काम करता है और बेहतर तरीके से काम करता है और किसी भी रिश्ते में 100%। भाई रिलेशनशिप है या फिर मैरिज लाइफ है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल है, उनमें सब में काम करता है 100 के 100%। जब मैंने रिसर्च किया तो बहुत सारे रिलेशनशिप को मैंने नोट किया है, बहुत सारे रिश्तों को मैंने नोट किया है। नोट करने के बाद मुझे लगा है कि सच में साइलेंट ट्रीटमेंट काम करता है, लेकिन किया कैसे जाए, दिया कैसे जाए सामने वाले इंसान को। अब थोड़ा डीपली सुनना बातों को। हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है। ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं, जिन रिश्तों में वैल्यू नहीं होती आपकी। समाज उन रिश्तों को मान्यता नहीं देता, समाज उन चीज़ों को मान्यता नहीं देता और यकीन मानिए, उन रिश्तों को आप पाने के लिए अपना सब कुछ दाँव पर लगा देते हैं। अपनी हर चीज़ दाँव पर लगा देते हैं और जब हर चीज़ दाँव पर लगा देते हैं तो सामने वाला इंसान आपको कहने लगता है, नहीं नहीं भैया, ये मामला चलने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस अफेयर के चक्कर में आप अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं, अपनी लाइफ को बर्बाद कर चुके हैं, अपनी फैमिली को बर्बाद कर चुके हैं, अपनी जॉब को बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर आपकी बातों का असर नहीं है, आपकी चीज़ों का असर नहीं है। क्यों भई? क्यों भई, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सच में चाहते हैं उसको रिग्रेट फ़ील कराना, तो मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक कराइए, उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैंने आपको बताया है कि मैंने बहुत सारी काउंसलिंग भी की है और कैसे रिग्रेट फ़ील कराना है, मैं आपकी बहुत बेहतर ट्रिक बताने वाला हूँ। बहुत बेहतर तरीकों से उसको रिग्रेट फ़ील कराऊँगा। बस आपको करना क्या है, काउंसलिंग बुक करानी है और आपको मुझसे बात करनी है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जिस इंसान को हम रात-दिन समय दे रहे हैं, जिस इंसान को हम रात-दिन समय दे जा रहे हैं और सामने वाले इंसान को समझाए जा रहे हैं, सामने वाले इंसान से रिश्ता जोड़े हुए हैं, लेकिन वही इंसान जब आपकी बातों को नहीं समझता तो क्या करते हैं आप? ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि वो इमोशनल होकर रिश्तों को सँभालने की कोशिश करते हैं और इमोशनल होकर जब रिश्तों को सँभालने की कोशिश करते हैं, आपको लग रहा है कि जिन रिश्तों में आप इमोशनल हो जाते हैं, उन रिश्तों को आप सँभाल लोगे? आइडिया से बताना मुझे। आइडिया से बताना कि आप उन रिश्तों को सँभाल लोगे क्या? आप उन रिश्तों को कभी भी नहीं सँभाल पाओगे। समझ गए? उन रिश्तों को कभी भी नहीं सँभाल पाओगे और हैरानी की बात सुन लीजिए आप, सामने वाला इंसान आपकी बातों को बिल्कुल साइड कर देगा, बिल्कुल साइड कर देगा भाई। आपकी बातों को नहीं सुनेगा। अब आपने कहा कि भई मैं तो सामने वाले इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट देता हूँ। आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे ही नहीं पाते, आपको तो बेचैनी होने लगती है ना। अब मैं आपको बताऊँगा केवल और केवल 2 तरीके। दोनों तरीके सामने वाले इंसान को 100 टू 100% रियलाइज़ करा सकते हैं, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट के बीच में उन दोनों तरीकों को यूज़ करना है और पॉइंट टू पॉइंट यूज़ करना है। कैसे-कैसे, किन रिलेशनशिप को मैंने कैसे-कैसे सही किया है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहला पॉइंट पहला पॉइंट ये है कि जैसे ही आप सामने वाले से थोड़ा दूर जाने की कोशिश करते हैं, वो बेचैन होता है, आपको पता है ना? वो बेचैन होता है और बेहतर ट्रीटमेंट भी बेचैन होने के बाद ही मिलता है। जैसे ही सामने वाला बेचैन होता है, तो आपको कॉल करता है।
जैसे आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझना, जैसे आप सामने वाले इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दोगे और साइलेंट ट्रीटमेंट देने के बाद वो इंसान परेशान हो जाएगा और परेशान होने के बाद आपको तुरंत कॉल करेगा या फिर मैसेज करेगा। और जब मैसेज करेगा या फिर कॉल करेगा, आपको लग रहा है कि आप उस इंसान को रियलाइज करा पाओगे। आप क्या करते, एक बहुत बड़ी गलती, ये है सबसे बड़ी गलती, कि आप उसको स्ट्रोंग ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। पहला पॉइंट और पहले ट्रीटमेंट ध्यान से सुन लेना, पहली ट्रिक है कि आप उस इंसान को स्ट्रोंग ट्रीटमेंट नहीं दे पाते। कैसे? आपने उसको ट्रीटमेंट दिया, आपने सोचा कि भाई मैं इसको रिग्रेट फील कराऊंगा कुछ भी करके, 100 to 100%। अब आपने एक ट्रिक यूज कर ली, साइलेंट ट्रीटमेंट। जैसे आप साइलेंट हुए, उसकी कॉल आना शुरू हो गई, भाई बेचैनी तो बनती है ना। अब आप ट्रीटमेंट भी कैसे देंगे, पहले उसको आप बताएंगे, देखो आज के बाद मैं तुझे बात नहीं करूंगा, आज के बाद मैं तुझे मैसेज नहीं करूंगा, आज के बाद मैं तुझे कॉल नहीं करूंगा। और जब आप उसको ये कहते कि मैं आज के बाद तुझे कॉल नहीं करूंगा, मैं आज के बाद तुझे मैसेज नहीं करूंगा, तो क्या होता है फिर? आपने तो बता दिया है ना। भई आप एक साइड तो उसके खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं। भई अगर कोई रिश्ता है और वो रिश्ता आपसे दूर जा रहा है, कोई रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप आपसे दूर जा रहा है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल आपसे दूर जा रहा है, तो आप अगर उस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो आप उस रिश्ते से जंग लड़ रहे हैं ना, या फिर कुछ और है? यही तो है ना। आप उस रिश्ते से जंग लड़ रहे हैं और आपने उसको बता ही दिया, देखो भैया मेरी बात सुनो, आपको ऐसा करना है। मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं बात ही नहीं करूँगा आज के बाद, मैं तुझे ना तो कॉल करूँगा, ना तुझे मैसेज करूँगा। आज के बाद ना तुझसे मिलूँगा और ना तेरे साथ रहूँगा। दैट्स ऑल। ऐसा क्यों होता है मेरे भाई? मैं वही आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसा क्यों होता है और चीज़ें क्यों बिगड़ती है, ये समझने की कोशिश करना। आज के बाद जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन है वो दिमाग में बिठा लेना, जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है। आपका पार्टनर आपके पास आया, जैसे ही आपने उसको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया और साइलेंट ट्रीटमेंट के बाद तुरंत पार्टनर आपके पीछे दौड़ने लगा, तुरंत पार्टनर आपको कॉल करने लगा। लेकिन यहां पर मैंने आपको कहा, स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, आपको ना तो उसकी कॉल उठानी है, ना उसका मैसेज सीन करना है। अगर वो बंदा किसी गलती से, किसी रीजन की वजह से आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, नहीं समझे? अगर वही इंसान आपके सामने खड़ा होकर, मतलब आकर खड़ा हो जाता है, क्या करोगे फिर? क्या करोगे? उसी समय आपको उस इंसान को इग्नोर करना है, उसको शो कराना है कि देखो भैया, नो कॉम्प्रोमाइज। रिश्ता मुझे बचाना नहीं है, आपको तोड़ना है तो तोड़ दो, और मुझे आपके साथ रहना नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज तो नो कॉम्प्रोमाइज मेरे भाई। ये दिमाग में फिट कर लेना मेरी बात को, ये अंदर तक दिमाग में फिट कर लेना। रिश्ते को बेहतर करना चाहते हो, रिश्ते को संभालना चाहते हो, तो यकीन मानिए सामने वाले इंसान को रियलाइज होना चाहिए, उसको एहसास होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि भाई चीजें कहां बिगड़ी हैं, उसको लगना चाहिए कि रिश्ता क्यों खराब हो रहा है। समझ गए मेरी बात को? ये अंदर तक आपको फील होना चाहिए। और यहां पर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, भाई मुझे बात नहीं करनी, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, आपके फेस पर सीरियस चीजें होनी चाहिए। उसको लगना चाहे कि यार ये बंदा ऐसे मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है। भाई अगर किसी का हस्बैंड किसी को इग्नोर करे तो उसको लगेगा ना, यार ये इंसान जो मेरे टुकड़ों पर पल रहा है, जिसको मैं रात दिन पैसा दे रहा हूं, जिसको मैं खाना दे रहा हूं, आज ये इंसान मुझे इग्नोर कर रहा है। जिस इंसान को मैं इतना वैल्यू दे रहा हूं, ये इंसान मुझे कैसे इग्नोर कर सकता है? अंदर तक हर्ट होता है, अंदर तक ईगो हर्ट होता है मेरे भाई। मैं वही तो चीज आपको कहना चाह रहा हूं कि अंदर तक आप टूटेंगे, अंदर तक आप परेशान रहेंगे, तो जहां पर आपका अंदर तक परेशान रहना, तभी तो चीजें बेहतर हो पाएंगी। अब आप कहेंगे सर तो मैं क्या करूं, क्या करूं? यहां पर साइलेंट ट्रीटमेंट और स्ट्रोंग ट्रीटमेंट होना चाहिए। समझ गए? उसके बाद वो तो आपको फिर भी मिलेगा ना भाई, इसको तो आप चाहिए। कुछ लोग तो इतने छोटी चीजों में भी फंस कर रह जाते हैं, इतनी छोटी चीजों में भी उलझ कर रह जाते हैं, इतनी छोटी चीजों में भी परेशान होकर रह जाते हैं। तो ऐसी परेशानी में करे क्या, क्या करें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपको यहां पर एक उसको
स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट देकर, यानी उससे बिल्कुल अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, और जब डिस्कनेक्ट करना है उसको ना तो कोई कॉल करना है ना कोई मैसेज करना है, ठीक है, शांत हो जाना है। ये ट्रीटमेंट आपको बता दिया मैंने। साइलेंट ट्रीटमेंट का तरीका यही होता है किसी भी रिश्ते में। अब आप यहां पर भी फेल हो गए, अब आप कहेंगे सर इससे भी कोई साइलेंट ट्रीटमेंट का स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट है क्या? हाँ है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है रिश्तों में, जैसे फैमिली लाइफ या लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे कुछ लोगों के रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ इंडिया है, कुछ लोग यूएसए से होते हैं और कुछ लोग कहीं कहीं से होते हैं, मतलब अलग अलग कंट्री से लोग होते हैं। जैसे कोई वो लड़का इंडिया से है और लड़की आउट ऑफ इंडिया से है, या लड़की इंडिया से है या फिर वो आउट ऑफ इंडिया से है। तो चीजें बड़ी डिस्टेंस पर होती है। आज मेरे पास एक काउंसलिंग आई है, अब सामने वाले ने कहा कि सर मेरा जो पार्टनर है मुझसे 3600 डिस्टेंस पर है, किलोमीटर। क्या उसको भी एक ट्रीटमेंट काम करेगा? हाँ करेगा। मैंने अभी एक बंदे को ट्रीटमेंट दिया था। एक्चुअली ये जो ट्रीटमेंट मैंने दिया था वो उस तरीके का ट्रीटमेंट था, यहां से आपको सही से चीजें लग जाएंगी। ये एक मैरिड पर्सन है, मैरिड महिला है, हस्बैंड से काफी समय से डिस्कनेक्ट है, और ये जॉब करती है बेंगलोर में। केंद्रीय विद्यालय सुने? उनमें, उसमें जॉब करती है, और जैसे जॉब लगती है लाइफ बिल्कुल इधर से उधर हो जाती है, चीज़ें खराब हो जाती हैं, पूरे तरीके से बिगड़ जाती हैं। लेकिन उसी समय जब जॉबलेस थी ये, उसी समय एक बंदे से इसका रिलेशन बनता है, और वो रिलेशनशिप इतना गहरा बन जाता है जो चीज़ों को खींचने लगता है। इस महिला का ट्रांसफर सीधा बेंगलोर में हो जाता है, ठीक है। और जब वहां पर ट्रांसफर हो जाता है और रिश्ता इसका होता है उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी में। अब ये बंदा बार बार इसको कांटेक्ट करता है, और ये इसको बहुत परेशान करता है। ये इसको बार बार, ये अनमैरिड होता है, ये इसको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, इसको फर्क नहीं पड़ता है। फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, फिर फर्क नहीं पड़ता है। अब ये महिला इसके लिए मरी जा रही है, रात दिन मरी जा रही है, लेकिन ये बंदा इसको वैल्यू देना नहीं चाहता है। पैसा कहता है, पैसा दे देती है। कुछ और चाहिए, गिफ्ट तो कहाँ भाई, गोल्ड की चैन, स्कूटी, गाड़ी, मोबाइल, पैसा, क्या क्या नहीं कहेंगे, इसको प्रोवाइड कराया गया है। क्या क्या चीजें नहीं दी गई है? आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि क्या क्या चीजें नहीं दी गई हैं? एक जीरो से लेकर हीरो तक की एक एक चीज को प्रोवाइड कराया गया है। समझ गए? एक एक चीज को अंदर तक प्रोवाइड कराया गया है भाई, सब चीजें प्रोवाइड की कराई गई हैं, लेकिन फिर भी सामने वाला इंसान इसको कुछ भी वैल्यू नहीं देता था। अब इसने मुझे कहा कि सर एक्चुअली मैं इस बंदे को ट्रीटमेंट देना चाहती हूँ, इसको रियलाइज़ कराना चाहती हूँ, प्लीज़ सर मुझे गाइडेंस दीजिए। इस महिला ने, और कमाल की बात ये भी थी कि इस लड़के की सगाई तय हो गई थी, मंगनी हो गई थी भाई। अब इसने कहा कि सर क्या इसको लाया जा सकता है? हाँ, लाया जा सकता है। फिर मैंने कहा कि इस बंदे को एक आप साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए, लगभग 15 डेज के लिए। अब 15 डेज के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट दिया तो गया, लेकिन पूरे तरीके से नहीं दिया गया। लेकिन केवल हाँ, 15 डेज की बजाय 1 वीक तक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया गया। ये लड़का उसको कॉल पर कॉल करने लगा। दोनों की चीजें बेहतर हो गई। अब ये महिला कहती है कि सर क्या ये लड़का ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास 3000 किलोमीटर आ जाए? 2780 किलोमीटर वहां से पड़ता था। मैंने कहा हाँ आ सकता है। उसने कहा कि क्या सर साइलेंट ट्रीटमेंट इतना स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट होता है? मैंने कहा बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। अब केवल सामने वाले को तो हील होना था, स्ट्रॉन्ग होना था, और वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं इसके साथ कंटिन्यू काउंसलिंग में था। इसने कहा सर कुछ भी हो, लेकिन काउंसलिंग मैं आपसे ले रही हूँ, लेकिन इस बंदे को मुझे ट्रीटमेंट देना है, इसको रियलाइज कराना है। कुछ भी करिए आप, शाम दाम दंड भेद कोई भी तरीका आप अपनाए, चीजें बेहतर हो जाएंगी और बेहतर तरीके से चीजें चलने लग जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो जाएगा सर? मैंने कहा हाँ हो जाएगा। मैंने कहा कि आपको कम से भी कम 20 डेज के लिए इसको एक ट्रीटमेंट देना है जो साइलेंट ट्रीटमेंट है। साइलेंट ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको भी स्ट्रोंग रहना है। इसने कहा ठीक है सर मैं तो स्ट्रोंग रहूंगी ही।
मैंने कहा अब क्या करोगे फिर? कि सब अब ये करना है सर मुझे, इस बंदे को मैं बिल्कुल कॉल मैसेज नहीं करूँगी। मैंने कहा हाँ, यही करना है। मैंने उसको कह दिया कि 1 सप्ताह तक नहीं 20 डेज़ तक इसको पूरे तरीके से साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। जैसे ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा रास्ता तो इस बंदे के पास था नहीं कि कोई कॉमन फ्रेंड हो, कोई रिश्तेदार ऐसा हो, कोई रिश्ता ऐसा हो, कोई लोकेशन ऐसी हो, कोई ट्रैकर ऐसा हो कि ये उससे कॉन्टैक्ट कर सके। नहीं था ना। अब ये परेशान, वो महिला इसका कॉल उठाना बंद, इसका मैसेज सुनना बंद, क्योंकि एक बार ये वहाँ पर गया हुआ था, ये जगह तो जानता था कि वो कहाँ रहता है। वो बंदा इसकी बात सुनना बंद। अब वो इसकी बात सुन ही नहीं रही है, मैसेज पर मैसेज किए जा रहा है, कॉल पर कॉल किए जा रहा है। इसने कहा कि सर वो मुझे कॉल मत उठाना, सर वो मैसेज कर रहा है मत उठाना, सर वो स्टेटस लगाया मत देखना। पूरे तरीके से हर जगह से ऑफलाइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, हर जगह से सामने वाला इंसान बिल्कुल ऑफलाइन। और जब ऑफलाइन हो जाता है तो ये बेचैन, परेशान, जो बंदा 10,000 रुपए की जॉब करता हो, संविदा कर्मी, वो बंदा फ्लाइट का टिकट करा के 10 दिन के अंदर वहां पहुंच जाता है जहां पर वो महिला जॉब करती है। ये प्रमाण है मेरे पास, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ऐसा हुआ है, कह मैं आपको प्रमाण दे सकता हूं, ऐसा हुआ है। समझ रहे? ये बंदा वहां पहुंच जाता है, रोने लगता है, रात के 2 बजे वहां पहुंचता है, इसको कॉल करता है, लेकिन इसको रूम का पता था। जैसे रूम का पता था वहां पहुंच जाता है, कुंडी खटखटाता है। अब ये महिला मुझे कहती है कि सर ये वही लड़का है, अभी मुझे कॉल पर कॉल किए जा रहा था, इसने मुझे लास्ट मैसेज किया था कि मैं वहां पहुंच रहा हूं, सर मुझे लग रहा है गेट पर है, सर यहाँ कोई आ ही नहीं सकता, कोई भी नहीं, इंसान नहीं आ सकता, कोई इंसान आ ही नहीं सकता, मैं गारंटी के साथ कह सकता। कहा ऐसे, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं सर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्या सच में ऐसा हो सकता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता। अब यहां पर चीजें बहुत गहराई तक जाती हैं, नहीं समझे, गहराई तक नहीं, गारंटी के साथ जाती है। जैसे वहां जाता है ये रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, कहने लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपनी सगाई तोड़ दूंगा, मैं अपनी मंगनी तोड़ दूंगा, मैं फलाना छोड़ दूंगा, मैं ये छोड़ दूंगा, मैं फैमिली छोड़ दूंगा। ये बंदा अब क्या करने लगता है, कहने लगता है कि मैं घर छोड़कर आ गया हूं, और 20 क्या ये 15 डेज तक कम से भी कम उस महिला के पास रहता है। इसने कहा मैं सब कुछ छोड़कर आ गया हूं। अब हमारी एक बहुत बड़ी गलती होती है, हम थोड़ी ढील दे देते हैं, थोड़ा लूज कर देते हैं पॉइंट को, रिश्तों को लूज कर देते हैं, ढीला कर देते हैं, कहते हैं भाई जाओ, कोई मुश्किल नहीं, अब तो ये सही हो गया है। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी हमें बड़ी होती है, और जब कोई बीमारी बड़ी होती है, उस बीमारी को हम सही करने के लिए कोई ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर से लेते हैं, तो 2-4 दिन दवाई खाते हैं, 2-4 दिन दवाई खाने के बाद हम सोचते हैं हम तो हट्टे-खट्टे हो गए, सब चीजें बेहतर हो गई हैं। यही तो होता है। अब हो गया बस जो होना था। अब ये चीजें जब दिमाग में आती है तो हम सोचने लगते हैं यार ऐसे कैसे हो गया। अब क्या होता है कि जैसे ही हम सामने वाले इंसान के साथ नॉर्मली चलने लगते हैं, आखिर में क्या होता है, आखिर में क्या होता है मेरे भाई, मेरा आपसे प्रश्न है, आखिर में क्या होता है? आखिर में यह होता है कि रिश्ता रिश्ता नहीं रहता, फिर रिश्ता जीरो हो जाता है। समझ गए? रिश्ता जीरो हो जाता है, फिर अगली बार हम उस इंसान को ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, क्योंकि हम उस इंसान को ट्रीटमेंट दे चुके हैं एक बार, फिर ट्रीटमेंट दोबारा देते हैं, फिर ट्रीटमेंट देते हैं, फिर दोबारा ट्रीटमेंट देते हैं, फिर वो काम नहीं करेगी। जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, किसी डॉक्टर से आप एक ट्रीटमेंट लेते हैं, कुछ मेडिसिन यूज करता है वो डॉक्टर, और ये मेडिसिन भी यूज आप करने के बाद भी वो मेडिसिन फिर कुछ टाइम के बाद काम करना बंद कर देती है, हमारी बॉडी में वो काम करना ही बिल्कुल बंद कर देती है। सेम यही होता है रिश्तों में। ये ट्रीटमेंट अब आपका काम नहीं करेगा, चाहे आप जितने समझदार हो, जितने अक्लमंद हो, कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कितने आप समझ, बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल काम नहीं करेगा। आ गया समझ में? नहीं करेगी ना। अब आप कहेंगे सर तो फिर क्या करूं मैं, यही तो चीजें होती हैं।
तो फिर मैंने उसको दोबारा ट्रीटमेंट दिया। यकीन मानिए वो बंदा सगाई तोड़ देता है, अपना यहाँ से बैग उठाता है, वहाँ चला जाता है। वो लगभग 6 महीने तक रिश्ता बेहतर चला है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट अंदर तक जब दिया गया तो चीज़ें खराब हो गई दोबारा। दोबारा चीज़ें खराब हो गई मेरे भाई। और जब दोबारा चीज़ें खराब हो गई, आपको क्या लग रहा है आप रिश्ते को सँभाल पाए? आपको क्या लग रहा है कि रिश्ते को आप बेहतर तरीके से चला पाए? बिल्कुल नहीं चला पाए। आया समझ में? आपको अंदर तक चीज़ों को बेहतर करना है, अंदर तक चीज़ों को सँभालना है, तो ट्रीटमेंट एक लंबा ट्रीटमेंट देना है, लेकिन देना है लंबा। भई अगर सामने वाले इंसान को आप, मैंने आपको बताया ना कि दवाई छोड़ोगे तो रिश्ता खराब हो जाएगा, दवाई छोड़ोगे तो बीमारी दोबारा खड़ी हो जाएगी। तो कम से भी कम उस इंसान को आपको 2 महीने के लिए प्रैक्टिकली चीज़ों को चलाना है। अगर आपने उसको कहा कि मैं बिज़ी था, तो बिज़ी ही शो कराना है। जैसे आप पहले रिलेशनशिप में थे, वैसे ही चीज़ों को करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। चीज़ें बेहतर हो जाएँगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा ब्रदर। आ गए समझ में आपको? नहीं आया तो कुछ चीज़ें मैं और आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग रहना, मैंने आपको बताया ना, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। दूसरी बात, आपका यहाँ पर एक दूसरा ट्रीटमेंट ये भी सुन लेना जो मैंने आपको बताया था, दूसरा तरीका, यहाँ पर आपका इमोशनल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरे भाई, तो आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाएँगे। आप बिल्कुल अकेले हो जाएँगे, आप बिल्कुल पागल हो जाएँगे, आप कभी भी रिश्ते को नहीं सँभाल पाएँगे। दैट्स ऑल। नहीं समझे? अब समझ लेना। अगर आपको ये लग रहा है कि आप जीवन को बेहतर बना पाएँगे, नहीं। आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप को बेहतर बना पाएँगे, नहीं। आपका इमोशनल स्ट्रॉन्ग होना बहुत आवश्यक है और आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी रिश्ते में साइलेंट ट्रीटमेंट काम करेगा, नहीं तो साइलेंट ट्रीटमेंट बिल्कुल काम नहीं करेगा। चाहे आप जितने समझदार व्यक्ति हो, मैंने आपको बता दिया है। चाहे आप जितने स्ट्रॉन्ग बंदे हो, बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा मेरे भाई। साइलेंट ट्रीटमेंट एक ही शर्त पर काम करेगा, आपका पॉजिटिव रहने से। आपका नेगेटिव रहने से बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो आया समझ में? तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।